तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ऑफलाइन जो पेपर हुआ था कॉम्पेशनेट ग्राउंड पर, ठीक है ना। कॉम्पेशनेट ग्राउंड पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो बहाली होता है 2023 का पेपर में दिखाऊंगा। तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि कैसा कैसा नर्सिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। देखकर आप जो है अपनी उंगली को दांते से काटेंगे, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज वॉलेंटियर एजेंसी रिलेटेड टू द डिजीज, यानी किस रोग से रिलेटेड है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो नाम से ही है कुष्ठ, तो कुष्ठ भाई लेप्रोसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कुल मिलाकर इंटरनेशनल नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है 12 मई को, ऑप्शन नंबर ए। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी मिजल्स वैक्सीन दिया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, वह कितने वर्ष के उम्र पर। ऑप्शन में स्पष्ट है, हम लोग सब लोग जानते हैं, पहला डोज जो है दिया जाता है 9वें महीने पर, ठीक है। चलिए आगे, ये ऑफलाइन पेपर होता है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन, यानी एक समान मनुष्य के शरीर कितने रखता है क्रोमोसोम। तो सबको पता है 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन जून 21 को, इन विच ईयर दिस स्टार्टेड, यानी इंटरनेशनल योगा डे जो है कब शुरू हुआ, जो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में फर्स्ट जो है आपको इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि जिला परिषद इज एट द, मतलब किस लेवल पर होता है जिला परिषद, तो यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नासिक के बारे में पूछ रहा है, जीके का क्वेश्चन है। तो जीके का क्वेश्चन हम लोग हटाते हैं, नर्सिंग का क्वेश्चन देखते हैं। ये सब नर्सिंग का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, कहता है कि द फोर्स एक्टिंग मतलब बल काम करता है यूनिट एरिया एक क्षेत्र इकाई पर, उस सतह को क्या कहते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण, प्रेशर, दबाव, ग्रेविटी कहते हैं या टेंस कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग को पता है, हम लोग तो एक इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है दबाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्रीडिंग ऑफ फूड, कहता है वह कौन सी दांत है जो हम भोजन को जो है क्या करने थे, क्रश करने में और ग्रीडिंग पीसने में जो है मदद करते हैं, वह कौन सा जो है दांत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा मोलर, ठीक है। मोलर जो होता है पीसने और जो है ग्रीडिंग करने में जो है, क्रश और ग्रीड दोनों करने में जो है मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि द मिनरल दैट एसोसिएटेड विथ एनीमिया इज, वह कौन सा खनिज है जो एनीमिया से जो है एनीमिया से जो है लगा हुआ है। तो एनीमिया से जुड़ा हुआ आयरन होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड, एमएनसी इज कॉल्ड, ये जो है जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 14 नंबर है द डिजीज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, डेंगू, येलो फीवर, जापानी एनसेफ्लाइटिस, और यहाँ पे है कयासुन फॉरेस्ट डिजीज। तो देखिए हमारे इंडिया में तीनों डिजीज मिल जाएगा, लेकिन ये जो है कयासुर फॉरेस्ट डिजीज ये वाला नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ऐसा जो है मतलब ऑप्शन है जिसे ऑटोमेटिक जो है लोग अलग कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है
कि विच एमोंग द फ्लोइंग वाज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटी। तो बिग सिटी का जो होता है वह किसके हाथ में होता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो द सरदा एक्ट वाज पासेड इन। सरदा एक्ट कब पास किया गया, आप सबको पता है, आप लोग चाइल्ड हेल्थ में पढ़े होंगे कि सरदा एक्ट जो है कब पास हुआ था। तो सरदा एक्ट कब पास हुआ, तो सरदा एक्ट जो है वह आप लोग को मैं बता दूं 1929 में। ठीक है, कब आया, 1929 में। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी होगा, सरदा एक्ट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कौन सा गैस है इसमें से जो हमें जो है ग्रीन हाउस गैसेज के पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, स्टार्टिंग से ही कमेंट करके बताएं अगर आपको आ रहा है तो। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है मेटल प्रोड्यूस रेनिंग साउंड दे आर सेड टू। ठीक है, कहता है कि धातु जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। ठीक है, ये सब जीके और साइंस का क्वेश्चन है। आगे है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट प्रोमोट ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। कहता है इन निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो है कथन है निम्नलिखित में जो पेशेंट नर्स रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट पैदा जो है नहीं करता है, नहीं बढ़ा सकता है। तो एग्जामिंग ए वाउंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली, फुलफिल प्रोमाइज, रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम। तो कहने का मतलब है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो पेशेंट और नर्स के बीच में अच्छा जो है तालमेल होना ज़रूरी है। लेकिन आप घाव को जो है परीक्षण कर रहे हैं बिना किसी जो है कर्टेन लगाए हुए या बिना किसी प्राइवेसी के, तो ये गलत है। इससे जो है पेशेंट के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बन पाएगा, प्राइवेसी काफ़ी ज़रूरी होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड पिक द स्टेटमेंट सुइटेबल फॉर द सिचुएशन। स्टेटमेंट क्या है, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यानी आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं एंड मोटापा से। एट ए वेडिंग पार्टी, यानी वेडिंग पार्टी में योर कॉलेज ऑफर टू मोर स्वीट्स टू यू, व्हाट डू यू, क्या आप लेंगे, मोटापा है, डायबिटीज है और आपके साथी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप जो है 2 या 2 से ज़्यादा मिठाई लें, इसके लिए ऑफ़र कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, ये बताना है। थ्योरिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक्सेप्ट द ऑफरिंग एंड थ्रो अवे इन ए डस्टबिन इन फ्रंट ऑफ हिम, गलत। पहला का मतलब ही गलत है कि आप ले लेंगे और उसे डस्टबिन में फेंक देंगे उनके सामने तो उनको बुरा लगेगा, ये गलत है। एज योर कॉलेज हैज़ ऑफर्ड इट द स्वीट विथ एन ऑब्लिगेशन, क्या ये सही है, आपका कॉलेजियस आपको दे रहा है तो क्या लेकर आप उसे खा लेंगे। स्कोल्ड हिम फॉर ऑफरिंग द स्वीट, ठीक है। उसके बाद है यू सिंपली डेनी द ऑफरिंग विथ ए प्लीजेंट स्माइल एंड से स्टोमेक इज फुल। तो सबसे इसके लिए बेस्ट तरीका ऑप्शन नंबर डी है कि आप उनको ये कहें जिससे उनको बुरा भी नहीं लगे कि नहीं 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 लूँगा, पेट हमारा फुल है, ठीक है। तो इससे उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आप जो है उससे स्वीट्स को आप लेंगे भी नहीं, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ये देखिए इन्हें क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नेक्स्ट नंबर, 2 के बाद 4, ठीक है, इसके बाद 12, फिर जो है आपका यानी सब में जो है 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से गुना कर लीजिए, 54 3 162, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। इन ग्रुप चारों में से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे अलग है, उसको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सबसे अलग है, यहाँ पे उसको जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है 1 ml कंटेंस कितना ड्रॉप, यानी 1 ml में कितना ड्रॉप्स जो है आता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 ml, ठीक है ना, 1 ml कंटेंस, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता दूं 1 ml कंटेंस 20 ड्रॉप, ठीक है, क्या चीज़, 20 ड्रॉप्स, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़िए। आगे है बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। बैरियर मेथड कौन कौन सा होता है इसमें? तो बैरियर होता है अवरोधक, तो इसमें कंडोम आपका बैरियर मेथड है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ जो है नॉर्मल सलाइन। कहता है कि आप कितना नमक मिलाएंगे 1 लीटर पानी में ताकि वह नॉर्मल सलाइन जो है बन सके। ठीक है, नॉर्मल सलाइन बन सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, तो आप लोग को पता है कि नॉर्मल सलाइन जो है, इसमें जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल सलाइन 0.9 जो है परसेंट NS होता है। आप लोग को पता है उसमें जो है 0.9 जो होता है वह क्या होता है, आपका साल्ट होता है और वाटर होता है। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 9 ग्राम, ठीक है ना, 9 ग्राम जो आप लोग को खुद पता होना चाहिए, 9 ग्राम जो होता है, यह 9 ग्राम मिलाएंगे आप जो है तो क्या हो जाएगा, यह NS बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर एक वर्ष, सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो CHD को जो है कर सकता है इंक्लूडेड? कौन सा? स्मोकिंग बिल्कुल कर सकता है, हाइपरटेंशन बिल्कुल कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ये भी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सब इंक्लूडेड है CHD के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल। तो जनसंख्या प्रति 10 साल पर होता है, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज पर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कब एक्ट आया? आप लोग कमेंट कीजिए। डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया? आप लोग उस ईयर का नाम लिखें। ऑल बर्थ आर टू बी रजिस्टर्ड विदिन इन द पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 डेज में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल वेट फॉर एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, हाइट, इकोनॉमिक स्टेट, ऑल ऑफ द एबव। तो कहता है कि एक आइडियल भार अगर ज्ञात करना है एक पुरुष का, एक व्यक्ति का, तो आप जो है किस बेसिस पर जो है क्या करेंगे, उससे जो है कैलकुलेट करेंगे। एज पर करेंगे, हाइट पर करेंगे, इकोनॉमिक जो है स्टेटस पर करेंगे, या एल ऑफ द एबव करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है द वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टिगर सफारी हैज बीन रिसेंटली ओपन फॉर पब्लिक इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन जीके का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंट सीजन आर फॉर्मेड बिकॉज। कहता है डिफरेंट सीजन आर फॉर्मेड, यानी अलग अलग मौसम जो है बनते हैं क्योंकि। ये भी क्वेश्चन जो है आपका अलग जीके का है। ठीक है, चलिए हम लोग नर्सिंग का टारगेट करते हैं। ये सब जो है नर्सिंग का टारगेट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, पीर पंजाल रेलवे टनल जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे है लवानी। लवानी इज ए मराठी फॉग एंड सॉन्ग डांस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडियन लैंग्वेज। ठीक है ना, और नॉन ऑफ द एबव। तो लवानी जो होता है मराठी फॉग सॉन्ग एंड डांस है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 30 क्वेश्चन अलग है। द फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुआ वह दिल्ली में हुआ, आप सबको जो है पता होना चाहिए। फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश्ड इन, सॉरी यहाँ पे अगर हमें देश में पूछेगा पूरे कंट्री लेवल पर तब दिल्ली होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल पूछ रहा है, यानी यहाँ पे किसी सेंट्रल लेवल की बात नहीं कहा है, यहाँ पे बात कह रहा है कि फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल चाहे वो कोई भी हो, तो फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल तमिलनाडु उस समय के मद्रास में जो है आपको हुआ खुला था। फर्स्ट स्टेट वाला अगर कोई नर्सिंग काउंसिल है तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ UNO आर सिचुएटेड एट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है UNO का जो है कहाँ पे है? तो UNO का जो है आप सबको पता है कि UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में USA में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए जीके का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन ऑन द लैंड। तो सबको पता है कि सबसे तेज जो अगर कोई जानवर है तो चीता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा था, HCF 26 और 91 का HCF 13 होगा, सबको पता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, खाने वाला सोडा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब जो है पार्ट 2 में आइए। पार्ट 2 में है व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज इन वाउंड हीलिंग। तो वाउंड हीलिंग का फर्स्ट फेज जो होता है वह होता है कौन सा, वाउंड हीलिंग का फर्स्ट। तो घाव भरने की प्रथम जो फेज होता है वह होता है हेमोस्टेटिस, दूसरा इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलिए हम जो है बढ़ते हैं। तो आगे है मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो होता है वह ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, जो मिल्क को स्रावन करता है। कहता है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच ऑप्शन नंबर बी इतना होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है क्या रखता है, आप सबको पता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है 2 आर्टरी और 1 वेन रखता है, ठीक है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डिस्क्राइब एज डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। तो प्लेटलेट की संख्या कमने को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। तो 120 दिन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। तो ग्लोसल नर्व का मेन काम क्या है, तो स्वेलोइंगी करना और स्पीच करना, ठीक है ना। हाइपोग्लोसल नर्व का मेन जो फंक्शन, तो हाइपोग्लोसल नर्व का बात समझ गया, स्वेलिंगी करना, निगलना, बोलना, ये सब होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिलियन ग्लैंड। तो पिलियन ग्लैंड से सबको पता है कि जो है पिलियन जो ग्लैंड होता है, पिनियल, ठीक है ना, पिनियल ग्लैंड। तो पिलियन ग्लैंड से जो सीक्रेट हार्मोन होता है, तो पिलियन ग्लैंड प्राथमिक रूप से सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, याद रखिएगा। मेलाटोनिन का क्या काम है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर सस्पेक्टिबल टू इन्फेक्शन बिकॉज। कहता है कि बहुत ज़्यादातर जो एल्डरली लोग होते हैं वह ज़्यादा सस्पेक्टियस होते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, इंक्रीज एक्सपोजर टू पैथोजन, ए डिक्लाइन इन इम्यून जो है फंक्शन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ज़्यादातर जो मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनका जो इम्यून फंक्शन होता है वह क्या होता है, इन डिक्लाइन मतलब जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना, कमज़ोर हो जाता है। बाकी पुअर न्यूट्रिशन तो होता ही है, ठीक है ना, और रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रति जो है एक्सपोजर इंक्रीज हो ही जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज कारण बनता ही है, लेकिन इसमें सबसे राइट आंसर ये होगा कि इनका यूमिन भी डिक्लाइन कर जाता है, कम हो जाता है, वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग इज रिफर टू डैज। कहता है कि एयर कितना पास करता है अंदर और कितना बाहर निकलता है, ठीक है ना। ईच साइकिल जब व्यक्ति ब्रीदिंग करता है तो प्रत्येक ब्रीदिंग में कितना अंदर जाता है, कितना बाहर निकलता है, और इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं क्या चीज़, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने 50 क्वेश्चन किया। 50 में अगर 20 जो है नॉन नर्सिंग के था तो 30 हम लोग नर्सिंग से ज़रूर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग इससे कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।